जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। श्री अमरापुर दरबार की जय। गंगा गौ गीता माता की जय। निशोकमानं रतरात्मदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामं श्रीदेवराम शरणं प्रपद्ये। श्रीदेवराम शरणं प्रपद्ये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपना चाहो जे कल्याण, अपना चाहो जे कल्याण, साहिब दर का कर शुक्राना, साहिब दर का कर शुक्राना। चाहो जे कल्याण, चाहो जे कल्याण। किस्म किस्म के वस्त्र नवीने, किस्म किस्म के वस्त्र नवीने, ओढ़न हित हरि तुमको दीने, ओढ़न हित हरि तुमको दीने। नगन फिरे पशु पंछी नाना, नगन फिरे पशु पंछी नाना। अपना चाहो जे कल्याण, अपना चाहो जे कल्याण। साहिब दर का कर शुक्राना, साहिब दर का कर शुक्राना। चाहो जे कल्याण, अपना चाहो जे। रहने कारण हरि ने सुंदर, रहने कारण हरि ने सुंदर, दीने तुमको महिला मंदिर, दीने तुमको महिला मंदिर। और जो नीगिर जल थल थाना, अपना चाहो जे कल्याण, अपना चाहो जे कल्याण। साहिब दर का कर
शुक्राना साहिब दर का कर शुक्राना ना चाहो जे कलियाना ना चाहो जे षट रस नाना भक्ति आरे षट रस नाना भक्ति आरे दीने तुमको सत करतारे और जो नीतड़ पल मल खाना अपना चाहो जे कल्याण अपना चाहो जे कल्याण। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साथ संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। गुरु महाराज जी अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में अगर आपको उन्नति करनी है, कामयाबी करनी है, तो उस साहेब का, भगवान का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। जिस प्रकार से आजकल हमको बहुत सारे संत महात्मा और जो भक्त हैं वो हमें सिखाते हैं, परंतु हम अपनी लाइफ में, अपने इस जीवन में उस बात को उतार नहीं पा रहे। क्यों नहीं उतार पा रहे? कठिनता है। अब ये बात गुरु महाराज जी ने बहुत साल पहले ही अपने प्रेम प्रकाश ग्रंथ में, अपनी वाणी में लिख दी और हमको आज मालूम चल रहा है कि बाबा जब भी आप सुबह को प्रातः काल उठो तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में कि भाई अपने भगवान को, अपने गॉड को थैंक यू बोलो पहले। बस समय बदल गया और नजारे बदल गए और कुछ नहीं। गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतमय वाणी में सिंपल वर्ड्स में कहा और हम अपने जो आजकल की भाषा में है, थोड़ा हाई भाषा में बोलते हैं कि परमात्मा को थैंक यू बोलो। और गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि साहेब दर का कर तू शुक्राना, कि अपना चाहो जे कल्याण। अगर अपने जीवन का कल्याण करना है तो उस परमात्मा का, उस गुरु का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। क्यों शुक्राना करना चाहिए? किस बात के लिए? तो वो भी गुरु महाराज जी बताते हैं क्या कि किस्म किस्म के वस्त्र नवीने ओढ़न हित हरि तुमको जी। रोज नए नए कपड़े पहनते हैं हम। अच्छा, नए नए कपड़े नहीं पहनते होंगे तो कम से कम रंग बिरंगे कपड़े तो पहनते होंगे। आज ये नहीं पहनेंगे, आज ये नहीं पहनेंगे। तो जिनके पास नहीं है और हमारे पास है, उस लिए शुक्राना। हमारे पास 4 ड्रेस है, औरों के पास 1 है, तो उसके लिए शुक्राना। हमारे पास 20 है, दूसरे के पास 10 है, उसके लिए शुक्राना।
कम से कम है तो सही हमारे पास। और नगन फिरे पशु पंछी ना, कई लोग उनके पास तो वस्त्र ही नहीं है। देखो पशु पक्षी हैं, उनके पास तो वस्त्र ही नहीं है, तो इसलिए शुक्राना करना चाहिए, परमात्मा का, भगवान का शुक्राना करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। एक प्रेमी ने, इसने ऐसे ही प्रश्न पूछा 3-4 दिन पहले फोन पे ही, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है तो सबके मन में डाउट्स है, सबके जीवन में बहुत सारी शंकाएं हैं। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये आजकल के हिसाब से ही है। जो उसके मन में प्रश्न था, जिन प्रश्न था, उसने पूछा कि आज हम सुबह उठते हैं, आप बोलते हैं कि परमात्मा का धन्यवाद करें, गुरु का धन्यवाद करें, ठीक है, परंतु सुबह उठते ही जब हम टीवी देखते हैं, अपना फोन देखते हैं या और बहुत सारे न्यूज़पेपर देखते हैं, तो सिर्फ एक ही हेडलाइंस है, कौन सी? आज इस स्टेट में, आज इस सिटी में कितने केस हुए, है ना? यही यही जो बात है, सिचुएशन यही चल रही है आजकल, जो समय चल रहा है। तो उनका प्रश्न था कि जब माहौल ही ऐसा बना हुआ है, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, ऐसी सिचुएशन में हम परमात्मा का धन्यवाद करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, और करते हैं तो मैं अपने आप से झूठ बोलता हूं कि मैं खुश नहीं हूं अपनी जिंदगी में। मैं तो अपने घर में बैठा हूं सुखी से, एसी चालू करके, खाना मिल रहा है मुझे, परंतु और लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बीमार हैं, सारे बेड फुल हैं, डॉक्टर सब बिजी हैं। तो ऐसा माहौल देखकर मेरे मन में ये बात आई है कि कैसे मैं परमात्मा से, मैं अपने आप से झूठ कैसे बोलूं कि मैं धन्यवाद कैसे करूं, मालिक का धन्यवाद करें। सिचुएशन ऐसी है, तो उसके लिए मेरा मन बड़ा कमजोर है, मुझे क्या करना चाहिए? फिर भी गुरु महाराज जी का जो भजन है, मैं उसी को वापस दोहराऊंगा कि फिर भी हम परमात्मा का धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? कि ये जो वक्त है, एक होता है संकल्प, संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है। हम जैसा अपने जीवन में सोचेंगे, आप याद करना, हम जैसा अपने जीवन में सोचेंगे वैसा ही हमारे सामने सृष्टि बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, ये हमारे जीवन के बहुत साल पहले अनुभव ऋषि मुनि महात्मा कह रहे कि जैसा आपका विचार बनेगा, जैसी आपकी थिंकिंग, जैसे आपकी सोच, वैसी सृष्टि बनेगी, वैसा फुरना बनेगा। तो इसलिए इस समय में आप अपने मन को मजबूत रखें। संकल्प शक्ति जो होती है इंसान की, वो मजबूत रखें। जो संकल्प शक्ति को, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि आपने जो बोला वो सही हो गया, बोलते हैं ना, कई बार हम किसी को बोलते हैं कि आपने जो बोला वो सही हो गया, मतलब आपने कोई मेडिकल किया है? नहीं, मेडिकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, परंतु वो आपकी संकल्प सिद्धि से होते हैं। आप कैसा संकल्प लेते हैं अपने जीवन में? आज आप परेशान हैं, आज संसार परेशान है, दुखी है, तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है, दुआएं करनी है। क्या होगा उससे? सिर्फ आधे घंटे की प्रार्थना से क्या होगा? उस आधे घंटे की प्रार्थना से हमारे 5-6 जो घंटे सुबह के वो अच्छे निकले,
और जरा दिन अच्छा निकले तो उसके लिए हमें और भी प्रयत्न करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है भी नहीं। जैसे एक बालक है, पिता के पास जाता है और पिता से कहता है कि आज मेरा एग्जाम है और मेरा बहुत कठिन एग्जाम है, मैंने सब कुछ पढ़ा तो है परंतु बड़ा कठिन एग्जाम। ठीक है, पिता ने ये बात सुनी तो प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आप सतनाम साखी बोलेंगे, गुरु का मंत्र बोलेंगे, तो उससे भी आपके मन को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। आपका मन जो अफसोस खाया हुआ है, जो कमजोर हो गया है, उसको शक्ति मिलेगी। आप सतनाम साखी नहीं बोलना चाहें तो आपको जो मंत्र याद है उसका आपको जाप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को वो याद रहे। याद आते आते क्या होगा, वो दया अपने आप हो जाए। हमारे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी कहते थे कि यदि जीवन में आपको परमात्मा की, गुरु की दया चाहिए तो गुरु को, भगवान को याद करना पड़ेगा। क्यों? कि याद का उल्टा आप करोगे ना तो उसका क्या होता है, दया होता है। आशीर्वाद चाहिए बड़ों की तो हमें उनको याद करना। याद का मतलब होता है कि उनका स्मरण करना चाहिए, बैठ के एकांत में उनका ध्यान करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। वो जो बालक है ना, पिता के पास गया, मैंने बताया आपको, तो वो कह रहा है कि मेरे को मेरा मेरा आज एग्जाम है और मेरा कठिन एग्जाम है, और पिता को ये मालूम है कि आज जो एग्जाम है बालक का वो कठिन है, थोड़ा हार्ड। परंतु पिता क्या बोलता है, घबराओ मत। यही कहेंगे ना हम अपने बच्चे को, यही कहेंगे ना कि घबराओ मत, आपका जो एग्जाम है, जो आपकी परीक्षा है वो अच्छी है, घबराओ मत। पर पिता को मालूम है कि आज की जो परीक्षा है वो कठिन है, परंतु वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग अपने बच्चे को देता ही है, बिल्कुल देता है। और जब वो बच्चा वापस घर लौटता है, का आपकी आशीर्वाद हो गई ना, आज सुबह को मैं आपसे आशीर्वाद लेके गया तो मेरा एग्जाम कैसा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। उसके मन में, उसके जीवन में एक विश्वास जागृत हो गया कि पिता ने मेरे लिए दुआ की, पिता ने मेरे को आशीर्वाद किया, तो क्या हो गया, मेरा एग्जाम आज बहुत अच्छा हो। तो विश्वास की जरूरत है, मन को विश्वास की जरूरत है कि मेरे पिता ने मेरे को आशीर्वाद किया, और पिता ने जरूर भगवान से कहा होगा, गुरु से कहा होगा कि मेरा बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, कि हे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, दया करना बालक के ऊपर। इसका मतलब कनेक्ट हुए ना हम परमात्मा से, हम अपने गुरु से कनेक्ट हुए ना, बस यही करना है जीवन में, कनेक्ट हो जाए। जो जुड़ जाता है अपने जीवन में, आज हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए, थोड़ा समय मिलता है हमको, हम जानते हैं घर में बहुत काम है, बहुत उलझने हैं, फिर भी गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो समय मिले व्यवहार से आप वो समय निकालकर आप गुरु महाराज जी की प्रतिमा के, भगवान की प्रतिमा के आगे, जो छोटा मंदिर आपने घर में बनाया है, वहां बैठकर थोड़ी साधना करें। आप खुश हैं, बहुत बढ़िया बात है, हमेशा खुश रहें, परंतु आज संसार को जरूरत है हम सबकी दुआओं की, हम सबकी प्रार्थनाओं की। अरे हमारी प्रार्थना करने से क्या होगा, आप कहेंगे हमारी प्रार्थना करने से क्या होगा, होगा एक नहीं, हजारों करोड़ों प्रार्थनाओं की जरूरत है आज पूरे विश्व को, तब जाके हम इस संकट से निकल पाएंगे। क्योंकि भगवान के पास
बहुत सारे मिस कॉल पहुंचने चाहिए, तब जाके भगवान को जागृति आएगी कि संसार में कुछ हुआ है। लगता है लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और हमारा एक ही आसरा है परमात्मा, एक ही सहारा है गुरु। जब तक हम पुकार नहीं करेंगे तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। कुछ दिन पहले एक सत्संग सुन रहे, तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात आई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई है कि डर क्या है। कहते ना कि डर क्या है। बहुत लोग डरे हुए हैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। ये मन का डर क्या होता है? तो आपने एक एग्जांपल सुना होगा। एक होता है हिरण, जानते हैं ना हिरण को? उस हिरण की जो भागने की क्षमता है, जब वो भागता है, वो हिरण भागता है 90 की स्पीड से 1 घंटे में। 90 जो है ना, 90 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड ऐसी है। और जब वह मरता है, उसका शिकार कौन करता है? उसका शिकार करता है शेर, बाघ। और उस बाघ की, शेर की स्पीड जो है भागने की, वो कितनी है? 60 तो ज्यादा स्पीड किसकी भागने की हुई? किसकी हुई? हिरण की, है ना? आप सुन रहे हैं ना सब? प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सबको आवाज आ रही है? सुन रहे हैं सब? सतनाम साखी बोल के दिखाइए एक बार। मैंने आपको बोला कि ये मन का डर क्या है। आज आपको मन के डर की कहानी सुनाते हैं। ये मन का डर क्या है? एक हिरण है, उसकी भागने की जो क्षमता है वो है 90 की स्पीड से वो भागता है। और उसका जो शिकार करता है शेर, उससे स्पीड में कम है, फिर भी उसको मार देता है। क्यों? कि जब हिरण भागता है तो बार बार डर के कारण पीछे मुड़ के देखता है। फिर देखता है कि मेरे पीछे, उसे हमेशा डर रहता है कि मैं मारा जाऊंगा। उसे हमेशा ही डर रहता है कि मेरा शिकार ये शेर कर लेगा, मैं मारा जाऊंगा। और जब वो इतनी स्पीड से भागता है, अगर वो चाहे तो नहीं मर सकता है, परंतु वो अपने डर के कारण बार बार पीछे देखता है, फिर भागता है, पीछे देखता है, फिर भागता है, पीछे देखता है, फिर भागता है। ऐसे में क्या होता है? वो डर के कारण उसकी स्पीड जो है, भागने की क्षमता जो है, वो कम होते 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 कम हो जाती है, और शेर उसका शिकार कर लेता है, क्योंकि उसके मन का डर है। जब वो डरना छोड़ देगा और अपनी स्पीड से भागेगा तो उसको कोई नहीं मार सकता है। यही सिद्धांत है अभी की जो समय चल रहा है। हमारे सामने सिचुएशन ऐसी है, न्यूज़पेपर देखें, टीवी देखें, अपना फोन देखें, जहां देखें बस यही बातें। उन बातों से अपने आप को हटाकर थोड़ा सा परमात्मा में लगाना है, और सबके लिए यही दुआएं मांगनी है। क्या? गुरु महाराज जी से शुक्र है आपका कि आपने मेरे को रहने के लिए इतना सुंदर घर दिया। शुक्र है आपका कि आपने मेरे को पहनने के लिए इतने सुंदर वस्त्र दिए। और शुक्र है आपका कि आपने मेरे को इतना सुंदर भोजन दिया। और आखिरी पंक्ति में गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, आइए मिलकर गाते हैं। उन्नति करने हित बुद्धि शांति, उन्नति करने हित बुद्धि शांति,
हरि तो है भक्ति कहते ऊंची, हरि तो है भक्ति और जो ही नहीं भक्ति जाना, अपना चाओ जे कल्याणा। साहिब दर का कर शुक्राना, साहिब दर का कर शुक्राना, अपना चाहो जे कल्याण। जीवन में अपना कल्याण चाहना है, ये तो आजकल की बात है। ये समय जो चल रहा है, ये समय तो बीत जाए, ये डर का माहौल भी चला जाए, परंतु ये बात गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि यदि जीवन में अपना आपको कल्याण करना है, जीवन में कल्याण चाहना है, तो हमेशा उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जीवन की हर एक परिस्थिति में हमको गुरु महाराज जी का, भगवान का क्या करना है, शुक्राना करना है। गुरु महाराज जी यही कह रहे हैं कि अपना चाहो जे कल्याण, कल्याण हो जाएगा जीवन का। तो साहेब दर का कर तुम शुक्राना, साहेब कर तुम दर शुक्राना। बस ये लाइन याद रखनी, जो ये बात याद कर लेगा जीवन में, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आखिरी पंक्ति में गुरु महाराज जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सबकी जीवन की उन्नति होती है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत लोग आगे बढ़ भी गए हैं। वो कैसे कि उन्नति कारण भगवान ने हमको क्या दिया है, बुद्धि दी है ना। बुद्धि हमारे पास कि उन्नति करने हित बुद्धि शक्ति कहे ते हरि तो ही मन। ये बुद्धि हमको उन्नति करने के लिए है, परमात्मा की भक्ति करने के लिए है, इसलिए प्रदान की गई है। और जो ही नहीं भक्ति ज्ञान। और आप देखेंगे ना, पशु है पंछी है, ये सारी जोनियों में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, इस मनुष्य जन्म में ही। इसलिए इस समय में, इस माहौल में, इस सिचुएशन में हमको एक बात करनी है, कौन सी, कि परमात्मा आपका शुक्राना है। आज शनिवार का परम पावन दिन है, गुरु महाराज जी के जन्म अवतार का दिन है। हम गुरु महाराज जी से, भगवान से यही शुभ मंगल कामना करें, यही प्रार्थना करें कि हमारा जीवन तो बने ही बने, हम स्वस्थ रहे, परंतु संसार में स्वस्थ रहे और जल्दी ही हम इस महामारी से बाहर आए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु मुझको